अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जो है हमारी इस सीरीज़ की फ्रीलांसिंग कोर्स की जो है आज 5वीं वीडियो है, ठीक है? इसमें जो है हम गिग क्रिएट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेलर अकाउंट क्रिएट करना सीखा था, ठीक है? तो जल्दी से उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर कोई इस वीडियो में डायरेक्ट आ रहा है तो उसके लिए सजेशन है, रिकमेंडेड है कि वो पुरानी वीडियोज़ को जाकर लाज़मी देखें। शुरू की 3 वीडियोज़ में हमने थ्योरी को कवर किया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखना, ठीक है? फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले उस थ्योरी को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइवर गिग क्रिएट करना है। तो चलते हैं अपने फाइवर पे। यहाँ पे जो है हमने देख लिया था यहाँ पे कैसे किस तरह पहुँचते हैं और बिकम सेलर पे क्लिक करते हैं, जल्दी-जल्दी सारी चीज़ फिल होंगी। अगर किसी को सेलर अकाउंट बनाना है तो वो भी इसको देख ले, ठीक है? कंटिन्यू ये सब हमने बहुत ही डिटेल में देखा है लास्ट वीडियो में, ठीक है? कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, नाम और प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर लगेगी आपकी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है? लैंग्वेज ऐड करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अपने अपने प्रोफेशनल इन्फो डालना है, मतलब आप किस चीज़ की सर्विस दे रहे हैं, मतलब आप क्या करते हैं, ठीक है? वो यहाँ पर आप 2 से लेकर 5 तक आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अपनी स्किल्स, एक्सपर्टीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, डिग्री सिलेक्ट करनी है, ठीक है? सब कुछ ड्रॉप डाउन में आ रहा है, जैसे आपको टाइप करते जाना है और सिलेक्ट करते जाना है। कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। बस माइंड में रखना है, इसको आपको 65% से ज़्यादा रखना है। 65% होगा तभी अकाउंट क्रिएट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो जो चीज़ अननेसेसरी है उसको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको इसको कंप्लीट करने के लिए 65% करना होगा, ठीक है? उसके बाद सिंपल आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हमारा गूगल वेरीफाइड हो गया है और इसी तरह यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर को भी वेरीफाई किया था, ठीक है? और उसके बाद जो है बाकी ये सारे अकाउंट भी आप कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद जो है अकाउंट सिक्योरिटी फ़ोन नंबर हमारा वेरीफाइड हो गया था लास्ट टाइम और ये 70% हो गया था। फिर फिनिश पे हमने क्लिक किया और सिंपल डन पे क्लिक किया। डन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है ये इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमें अपने डैशबोर्ड में जाने के लिए सबसे पहले कोई एक गिग क्रिएट करनी पड़ेगी। एक ना एक गिग क्रिएट करेंगे तभी हम अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो अब समझना पड़ेगा गिग क्या चीज़ है। तो आज हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो लिखा हुआ है फाइवर गिग क्रिएशन, व्हाट इज गिग ऑन फाइवर डॉट कॉम, ठीक है? तो सिंपली गूगल से डेफिनेशन उठाई हुई है, इसको आप पढ़ लें। मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, बेसिकली फाइवर के ऊपर जो भी आप मार्केट प्लेस के अंदर जो भी सर्विस ऑफर करते हैं उसको गिग कहा जाता है, ठीक है? ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है अपने टैलेंट को, अपने काम को पोटेंशियल कस्टमर के सामने शोकेस करने की, और तो और उसकी उससे रिलेटेड जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, लिंक्स है आपके, वो सब आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, ठीक है? जो कि क्लाइंट को ज़रूरी है ऑर्डर प्लेस करने से पहले, ठीक हो गया? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मार्केट क्या है, मार्केट प्लेस समझे, फाइवर एक मार्केट है बहुत बड़ी, ठीक है? उसके अंदर मल्टीपल लोग जो है अपनी अपनी दुकान लगाए हुए हैं, ठीक है? अब उस दुकान को, उस शॉप को जो है हम गिग कहते हैं, ठीक हो गया? तो इसी तरह एक मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, इसी तरह फाइवर के अंदर हमारी भी एक दुकान होगी। अब उस दुकान को गिग कहते हैं फाइवर के अंदर, अपर के अंदर उसे प्रोजेक्ट कहते हैं। इसी तरह इसके बहुत सारे नाम हैं अलग-अलग मार्केट को देखते हुए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कोई टिप्स है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सर्च लो कीवर्ड, डोंट कॉपी पेस्ट, क्रिएट फाइवर इमेज साइज, इस साइज के रहते हुए आपको इमेज बनाना है, ठीक है? राइट डिस्क्रिप्शन बाय योर सेल्फ, खुद से लिखना है आपको, ठीक है? इंग्लिश में लिखना है, नहीं आती तो आपको ट्रांसलेटर यूज़ कर लेना है। पुट एनी पोर्टफोलियो, वर्क कोई पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। यूज़ टैग्स अकॉर्डिंग टू द टाइटल। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च लो कीवर्ड। लो कीवर्ड क्या होता है, सबसे पहले चलते हैं fiverr.com पे। fiverr.com पे जाते हैं तो जैसे कि हम सब जानते हैं इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? इसीलिए टिप है कि आप लो कीवर्ड पे जाएँ। लो कीवर्ड क्या है वो भी देखते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन अगर मैंने सर्च किया, ठीक है? तो यहाँ पर अभी आ रहा है कॉम्पिटिशन इतना। अगर अब मैं अपना टाइटल बनाऊँ आई विल डिज़ाइन योर वेबसाइट, तो मुझे इतने कॉम्पिटिशन के साथ बीट करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन यही अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है? या ई-कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस चलिए हटा देते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है नंबर चेंज हुआ है, ठीक है? अब हो सकता है ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर ज़्यादा कंपटीशन हो,
और वेबसाइट के अंदर कम कंपटीशन हो, तो ये आपको सर्च करके पता चलेगा। ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन, जैसे कि यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स रिस्पॉन्सिव कर देते हैं, ई कॉमर्स रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन। देखिए अब कितना कंपटीशन है, कंपटीशन कम हो गया, ठीक है? तो कहने का मकसद यही है कि आपको इस तरह के कीवर्ड को टारगेट करना है, ना कि बड़े कीवर्ड को। वेबसाइट के अंदर क्या होगा, वेबसाइट के अंदर सारी कैटेगरीज़ आ जाएगी, मतलब हर तरह की वेबसाइट। लेकिन आप उसको स्पेसिफिक कर दोगे तो वो क्या होगा, ई-कॉमर्स, उसके अंदर लोग कम होंगे, रिस्पॉन्सिव लिख दोगे तो उसके अंदर लोग कम होंगे, लेकिन वो सब भी आएगा वेबसाइट के अंदर ही, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि आपको सर्च लो कीवर्ड टाइटल, ठीक है? तो आपको इस तरह से लो कीवर्ड मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या है हमारे पास, डोंट कॉपी पेस्ट, राइट योर ओन। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको खुद से लिखना है। इमेज इस साइज की बनेगी, और ये जो सर्चिंग है इसको कहते हैं फाइवर की एसईओ, ठीक है? अभी जैसे अगर लोगो डिज़ाइन पे अगर जाए बंदा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना कंपटीशन है, इतना। यहाँ पे अगर लिख दें हम फ्लैट लोगो डिज़ाइन, तो यहाँ पे कितना कंपटीशन है, बहुत ही कम उसके मुकाबले, ठीक है? तो क्लियर हो गया क्या है, कीवर्ड क्या है, मतलब जो लोग सर्च करेंगे और उसका कंपटीशन भी उसमें कम होना चाहिए। तो आपको ये पहले सर्च करना पड़ेगा। अ, अब यहाँ पे जो है हम टैग्स देख लेते हैं, टैग्स क्या है। टैग जो है यहाँ पर डाला होगा ये, इसको कहते हैं टैग। अब जैसे हमने सर्च बार में क्या लिखा, फ्लैट और लोगो डिज़ाइन, ठीक है? तो यहाँ से फ्लैट डिटेक्ट हो गया और लोगो डिज़ाइन डिटेक्ट हो गया। इसी तरह अगर हम भी अपने गिग में फ्लैट और लोगो डिज़ाइन डालते, ठीक है, अगर हमारी गिग बनी हुई थी तो हम भी इस सर्च में शो हो रहे होते, ठीक है? तो इसको कहते हैं टैग्स। अब ये आपको ढूँढ कर निकालना है। अगर आप सिर्फ़ यहाँ पे लोगो डिज़ाइन और लोगो और मतलब इसी तरह से चीज़ें अगर लिख के यहाँ पे रख देते, तो ये कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता, ठीक है? लेकिन इसने क्या किया है, कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए फ्लैट का वर्ड यूज़ कर लिया। अब जो लोग फ्लैट सर्च करते जाएँगे, इस बंदे की प्रोफ़ाइल शो होती जाएगी, ठीक है? तो इसको कहते हैं लो कीवर्ड। उसके बाद क्या है, डोंट कॉपी पेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। राइट डिस्क्रिप्शन, इमेज साइज़ ये होनी चाहिए। बाकी आप लेटेस्ट गूगल से चेक कर सकते हो लेटेस्ट क्या चल रहा है, ठीक है? पुट एनी पोर्टफोलियो, वर्क पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, और यूज़ टैग्स अकॉर्डिंग टू द टाइटल। मतलब टैग में ऐसा नहीं करना कि आई विल डिज़ाइन वेबसाइट, और टैग में आप कर रहे हो लोगो डिज़ाइन, फ्लैट लोगो, और मतलब आपको रिलेटेड रखना है, ठीक है? जब वेबसाइट की बात होगी तो वेबसाइट का ही टैग डलेगा, लोगो की बात होगी तो लोगो का ही टैग डलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको गिग बनाने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर है, ठीक है? सबसे पहले एक टाइटल चाहिए जो कि आप सर्च करोगे, ठीक है? अगर यहाँ पे लिखा होता आई विल डिज़ाइन इनविटेशन कार्ड, तो क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई विल डिज़ाइन योर बर्थडे इनविटेशन, यहाँ पे बर्थडे आकर क्या हुआ, स्पेसिफिक हो गया, कंपटीशन कम हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आपको टाइटल बनाना है, सर्च कर करके 10-15 लोगों को आप गिग सर्च करें, वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग लिख रहे हैं, ठीक है? फिर आप कंपटीशन चेक करेंगे, फिर जाके आपको इसमें एटलीस्ट 1 से 2 दिन लगाना है सिर्फ सर्चिंग के ऊपर, तब जाके ऑर्डर मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपको 5 टैग चाहिए, ठीक है? मतलब जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, उस तरह का आपको टैग चाहिए, ठीक है? तो ये टैग मैंने 5 निकाल के रखा हुआ है। उसके बाद जो भी आप सर्विस दे रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जो कि आप खुद लिखेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद एफएक्यू होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो ये आप मोस्ट कुछ भी डाल सकते हो, व्हाई मी, और अ, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, मतलब क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, व्हाई मी हो गया। जैसे कि ज़हन में नहीं आ रहा अभी कुछ, व्हाई यू शुड यूज़ प्रॉपर थंबनेल, व्हाई, कुछ भी एफएक्यू समझ सकते हैं आप लोग। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मतलब जो क्लाइंट के ज़हन में सवाल हो सकता है, वो आप पहले से उसका जवाब दे दें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन होता है। उसके बाद क्या है, रिक्वायरमेंट्स कुछ भी होगी, जैसे अब लोगों के लिए अगर कोई बना रहा होता है तो वो पूछता कंपनी नेम, कंपनी टाइटल, फेवरेट कलर, और इस तरह की चीज़ें वो पूछता। कंपनी नेचर, मतलब किस चीज़ के बारे में कंपनी है। अब जैसे कि ये इनविटेशन के बारे में है, तो यहाँ पर क्या है, योर इवेंट, मतलब किस, क्या इवेंट है, वेडिंग है, बर्थडे कार्ड है, पार्टी है,
ठीक है? उसके बाद डेट कब है, टाइम बता दो भाई और टैग जो भी लिखना है वो बता दो। तो ये इनविटेशन कार्ड के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद गिग इमेज साइज, डोंट यूज कॉपीड और कैनवा इमेज, यूज योर ओन इमेज। ठीक है, तो किसी की इमेज जो है आपको कॉपी नहीं करनी है और कैनवा को भी अवॉइड करना है। ठीक है, बाज अवत क्या होता है, कैनवा से जो इमेज बनाई होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। ये साइज रखना है आपको। ठीक है, तो ये मजीद यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अ, ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इमेज के अंदर नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे ऐसी अलग पेस्ट हो गया मुझसे गलती से। तो ये कीवर्ड भी हो सकते हैं, जैसे इनिशियल लोगो, वेडिंग इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन। ये वो चीज़ें हैं जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो ये आप सर्च बार से भी उठा सकते हो। सर्च बार पे जाओ और उसको कॉपी कर लो, मतलब जो चीज़ लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब ये गिग की इमेज हो सकती है, साइज़ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो इस साइज़ पे रहकर आपको इमेज बनाना है, तो वो कहीं से क्रॉप नहीं होगा गिग लगाते वक़्त। अदरवाइज़ आप लेटेस्ट अपडेट भी चेक कर सकते हो फाइवर की अपनी वेबसाइट पे। तो सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं और गिग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए टाइटल, तो टाइटल को हम जो है कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम आ गए, कंट्रोल वी। अब जो है आपको विल नहीं लिखना, आई विल जो है फाइवर की तरफ से ऑटोमेटिक लिखा हुआ होता है, और गूगल के अंदर जो है यू विल ऑटोमेटिक लिखा हुआ, गूगल कह रहा हूँ, अपवर्क के अंदर यू विल ऑटोमेटिक लिखा हुआ होता है। और आपको जो है कोई भी फुल स्टॉप, करेक्टर, कॉमा कुछ भी यूज़ नहीं करना, ओनली लेटर्स। ठीक, अब यहाँ पे मैसेज आ गया, जस्ट परफेक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट कैटेगरी ग्राफिक डिज़ाइन ऑब्वियसली, और यहाँ पर जो है हमारे पास लास्ट में आ रहा होगा इनविटेशन डिज़ाइन। ठीक हो गया, इनविटेशन डिज़ाइन। उसके बाद ये हमें सजेशन भी दे रहा है, इस तरह से आप कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन, इनविटेशन डिज़ाइन। उसके बाद क्या है, किस तरीके का हम कार्ड बना सकते हैं, हम सब बना सकते हैं क्योंकि हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। ठीक हो गया, अगर कोई एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे लिख के उसको भी चेक कर सकते हो। अब पॉजिटिव कीवर्ड, ठीक है, बर्थडे, BIR, बर्थडे कार्ड। ठीक है, यहाँ पे निकाल के हमने रखा है, तो आप लोगों को भी इस तरह निकाल के रख देना है। पार्टी इनविटेशन, पार्टी इनविटेशन। ठीक है, उसके बाद है इनविटेशन, इनविटेशन। ठीक है, उसके बाद है ग्रीटिंग कार्ड्स, उसके बाद है हमारे पास कार्ड्स। ठीक है, अब इसमें जो है हम 2/3 का रेशो फॉलो करते हैं। ठीक है, 3 जो है हम ऐसे कीवर्ड लेते हैं जिसमें कंपटीशन कम हो, जैसे कि बर्थडे कार्ड, इनविटेशन, पार्टी इनविटेशन और ग्रीटिंग कार्ड। इसमें क्या होगा, इनविटेशन और कार्ड के मुकाबले में कंपटीशन कम होगा। सिर्फ कार्ड लिखा हुआ आएगा तो इसके अंदर हर कुछ कवर हो जाएगा, कोई सा भी कार्ड हो सकता है दुनिया का। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह हम अगर ग्रीटिंग कार्ड लिख दें तो वो सिर्फ ग्रीटिंग से रिलेटेड होगा, तो 3/2 का रेशो आपको भी फॉलो करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इनविटेशन एक है, तो इनविटेशन एक हमने बड़ा कीवर्ड रखा ताकि सारा कवर हो जाए, और यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया पार्टी इनविटेशन। ठीक हो गया। इसको कहते हैं फाइवर की एसईओ भी करना। ठीक है, तो आपको एसईओ पे फोकस करना है। ठीक है, जो अभी जितना कंपटीशन है, अगर कोई चीज़ आपको ऑर्डर दिलवा सकती है तो वो ये आपका मतलब जो भी आप सर्चिंग करेंगे, आपकी सर्चिंग में पावर होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2/3 का रेशो फॉलो कर लिया हमने, यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। अब सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ भी है 5 टैग मैक्सिमा। ठीक हो गया। अब सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है प्राइसिंग। ठीक है, ये शटर स्टोक अभी फाइवर ने इसके साथ पार्टनरशिप की है, तो शटर स्टोक से अगर आप इमेज खरीदते हैं तो वो भी आप ऑफर कर सकते हैं क्लाइंट को। ठीक है, तो उसके भी पैसे इसी में ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पैकेज का नाम देना है, स्टैंडर्ड, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अब लोग कुछ भी नाम देते हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। ठीक है, कोल्ड, हॉट, वार्म, इस तरह से कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो हम अभी सिंपल यहाँ पर कोई लिख देता है फॉर स्टार्टअप, फॉर बिजनेस, और फॉर प्रीमियम पैकेज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है आपकी सर्विस पे क्या जच रहा है, क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अ, तो यहाँ पर अभी सिंपल हम लिख देते हैं गोल्ड,
लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम क्लाइंट को ज़्यादा फ़ोकस प्रीमियम पैकेज में करवाएँ, ठीक है? क्योंकि प्रीमियम पैकेज की प्राइस ऑब्वियसली हम ज़्यादा रखते हैं। कोल्ड, वार्म और यहाँ पर हम लिख देंगे हॉट, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर पैकेज, ठीक है? यहाँ पर हम क्या देंगे, वन साइडेड, DOUBLE डबल, SIDED डबल साइडेड। तो यहाँ पर हम देंगे DOUBLE डबल साइडेड। रोल, सारे कार्ड होते हैं जो रोल में बनते हैं, ठीक है? तो उस तरह का डिज़ाइन भी हम दे सकते हैं, और भी मल्टीपल जो भी आपके जहन में हो। और यहाँ पे लिख दो ऑल सोर्स फाइल्स, ठीक है? ऑल सोर्स फाइल या ऑल फाइल्स लिख सकते हैं, ठीक है? ऑल फाइल्स, उसमें सोर्स फाइल वगैरह सब कवर हो जाएगा। उसके बाद इस डिलीवरी टाइम क्या है, 1 डे रखेंगे, इसको क्या है 2 डे रख देंगे, और इसको क्या है हम 3 डे रख देंगे, ठीक है? और उसके बाद क्या है, रिवीजन हम इसमें 1 दे रहे हैं। रिवीजन मतलब क्या, क्लाइंट को अगर पसंद नहीं आए काम तो वो कितनी बार चेंज करवा सकता है। इसमें 2 बार दे देंगे, ठीक है? और इसमें जो है हम यूजुअली अनलिमिटेड रखते हैं ताकि क्लाइंट का फोकस इसमें ज़्यादा हो। अब ये भी क्या है, ये भी ऊपर देखें, अगर किसी को एक पैकेज देना है, सिर्फ एक, मतलब उसमें पैकेज नहीं है, ठीक है? तो वो इसको बंद कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ एक पैकेज जाएगा। अगर उसको मल्टीपल पैकेजेस देने हैं तो वो यहाँ पर इसको ऑन कर सकता है, ठीक है? रिवीजन इसमें अनलिमिटेड हो गया, इसमें डबल साइड नहीं है, इसमें डबल साइड है, इसमें डबल साइड है, टिक कर देंगे। इसमें हाई रेजोल्यूशन तो देना ही देना है, इसमें भी हाई रेजोल्यूशन, ठीक है? सोर्स फाइल इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड है। शिपिंग हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है? अगर कोई शिपिंग करवा सकता है तो वो उसको चेक कर सकता है। उसके बाद प्राइसिंग क्या है, $5, ठीक है? $10 और यहाँ पे हम रख देंगे 20, ठीक है? 15 भी कर सकते हैं लेकिन 20 ठीक रहेगा, क्योंकि हम इसमें सोर्स फाइल और बहुत, मतलब जो भी चीज़ चाहिए उसे हम उसके मुताबिक दे सकते हैं। ये आपको अच्छे से लिखना है, सर्चिंग करनी है, 10-15 लोगों की गिग चेक करनी है, लोग किस तरह दे रहे हैं, ठीक है? ये जैसे आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरह ऐड होगा, लेकिन जब आप गिग सर्च करोगे तो आपको अच्छे-अच्छे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और टाइटल मिलेंगे, तो उसमें से आप एक अपने लिए चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो 5, 10 और ये पीस, ठीक है? एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर चाहिए देनी है तो आप दे सकते हो जिसको। तो प्रीमियम पैकेज में हम क्या कर सकते हैं, प्रीमियम पैकेज हम 1 दिन में डिलीवर कर सकते हैं अगर कोई हमें $10 दे, ठीक है? एडिशनल रिवीजन हम अनलिमिटेड दे ही रहे हैं जब, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डबल साइड भी जिसको लेना है वो प्रीमियम पैकेज ले। सोर्स फाइल हम $5 लेकर दे देंगे, ठीक है? अगर कोई बंदा जैसे कि कोई स्टैंडर्ड पैकेज बाय कर रहा है, ठीक है? और उसको हम सोर्स फाइल यहाँ तो नहीं दे रहे, लेकिन उसे सोर्स फाइल चाहिए तो हम वो यहाँ से जाके $5 और पे करके वो सोर्स फाइल ले सकता है, ठीक है? शिपिंग हम नहीं दे रहे हैं, एडिशनल स्टॉक फोटो हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन भी मैंने निकाल के रखा हुआ है पहले से। तो ये भी आपको 5, 6, 10, 15 लोगों की गिग सर्च करनी है, फिर चेक करना है कि लोग किस तरह डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और आपको भी उसी तरह अपना डिस्क्रिप्शन बनाना है, ठीक है? अब ये जो है आपके पास 150, आई थिंक डाउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास 1200 वर्ड्स जो है आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पूरा डिफाइन कर देना चाहिए आप क्या क्या दे रहे हो सर्विसेज। अब जो है इस ऑप्शन को यूज़ करना ना भूलें, ठीक है? ये बड़े काम के ऑप्शन हैं। अब इसमें जो चीज़ आपको बोल्ड करनी है उसको बोल्ड कर दें, जैसे कि ये बोल्ड कर दिया मैंने, हॉलीडेज, क्रिसमस, न्यू ईयर, और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है? ये डिस्क्रिप्शन और भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं। पोर्टफोलियो हम देखेंगे आगे की वीडियो में किस तरह पोर्टफोलियो को क्रिएट किया जाता है, ठीक है? पोर्टफोलियो ऐसे करके यहाँ पे लिंक दे दिया पोर्टफोलियो, एक लाइन में डायरेक्ट जाकर देख लिया आपका पोर्टफोलियो
पुराना काम मतलब आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, वाई मी, ठीक है, वाई मी। यहाँ पर आप ऐड कर दो 24 डिलीवरी। उसके बाद क्या है, गुड एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़ अभी ये स्पेलिंग से याद आई मुझे, कि एक ग्रामरली एक्सटेंशन है हमारे पास, ठीक है। तो उसको भी इंस्टॉल करना लाजमी है, ठीक है। उसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लें, कम्युनिकेशन में बहुत काम आती है, ठीक है। और भी मल्टीपल 10 चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, तो इसको ऐड कर लें। और एक और चीज़, टास्क समझकर आप इसको अपने ज़हन में रखें कि आपको ग्रामरली इंस्टॉल करना है। उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जो कि इसमें पोस्ट हो जाएगी इसी सीरीज में। ऐड कर दिया। उसके बाद क्या है, सेव एंड कंटिन्यू। तो ये हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज में। रिक्वायरमेंट, अब ये फाइवर जो है हर क्लाइंट से पूछता है कोई भी काम, ठीक है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ऐड करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम यहाँ पर चाहते हैं, और रिक्वायरमेंट जो है योर इवेंट डेट टाइम, और ये चीज़ हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और थोड़ा इसको अच्छे से लिख दो, ठीक हो गया। पीटीसी। अब जो है यहाँ पर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हो। फ्री टेक्स्ट बेहतर होता है ऐसे, ताकि क्लाइंट फ्री करे कि वो अपने आप को कि कुछ भी लिख सकता है वो। अब जैसे अगर कोई लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहा है तो वो क्या कर सकता है यहाँ पे, योर कंपनी नेम, योर टैगलाइन, योर कंपनी नेचर, फेवरेट कलर, इस तरह की चीज़ें दे सकता है। किसी को और ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें और ऐड न्यू क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको COLOR कुछ भी हो सकता है कलर्स, और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दें इसको कि रेड या फिर ब्लू। ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है। कलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अब जो है ये फेज हमारा आगे गैलरी का, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फाइवर जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और या फाइवर की वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको गिग की इमेज बनानी है। सिंपल आप ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड्स पे जाएँगे। मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई थी, सेव पिक्चर खुल गई भाई। यहाँ पर आप 3 पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो अभी क्या किया जाए, पिक्चर जो है कह रहा है वो साइज़ से बढ़िए, तो हम यहाँ पे चलते हैं इमेज कंप्रेसर ऑनलाइन, ठीक है। किसी भी इमेज कंप्रेसर पे जाएँगे इससे, लेकिन क्या होता है पिक्चर की जो है रेज़ोल्यूशन ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे अपलोड करते हैं इसको, अपलोड कर देते हैं। उसके बाद बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट है ये, ठीक है। किसी और पे चलते हैं, इमेज कंप्रेसर, अपलोड फाइल किया, यहाँ पर क्लिक किया, और ये आई है हमारे पास कंप्रेस इमेज। ये यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। हम जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है, और ये देखना पड़ेगा किस फ़ोल्डर में हुआ है, ठीक है। डाउनलोड फ़ोल्डर में ही होगा। अब चलते हैं फाइवर के ऊपर और इसको हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है गाइस, कोई भी आपको इमेज रखनी है उस साइज़ में बना के, ठीक है? तो इमेज के लिए भी मैं क्या करूँ, जैसे कि ये एक इमेज मुझे नज़र आ रही डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे इस पे आपको क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे जाना है और अगर कोई इमेज मिल जाए ये, जैसे कि इसका नाम क्या है? नंबरिंग जैसे कि इसको अगर मैं, ठीक है? तो ये इमेज जो है दोस्तों ऐड हो गई यहाँ पे, ठीक है? इसी तरह आप जो है मल्टीपल इमेज यहाँ पे 3 इमेज जो है आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? अ, सिंपल क्लिक करते जाओगे और इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। कोई वीडियो है, अपनी वीडियो, इंट्रो वीडियो है, वो लगा सकते हो। कोई काम की वीडियो है, मर्ज करके बनाया, वो लगा सकते हो। कोई पीडीएफ आपके पास पड़ी हुई है आपके काम से रिलेटेड, तो उसको यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है? उसके बाद इसको आपको चेक करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है? फाइनल स्टेप है हमारे पास, आर यू फ्रॉम यूएस? नो, ठीक है? और इसको कर दिया क्लोज। थैंक फॉर फिलिंग आउट द फॉर्म, पब्लिश, ठीक हो गया। गिग जो है हमारी पब्लिश। अब जो है गिग हमारी हो गई है पब्लिश। अब इसको देखना है हमें कैसी लग रही है। इसको यहाँ पे खोलेंगे और ये हमारी प्रोफाइल है ये, और ये इमेज आ गई। यहाँ पे जो भी हमने पैकेज बनाया था, ठीक है? इमेज जो भी आपके काम से रिलेटेड होनी चाहिए, सिर्फ सिखाने के हद तक ये वाली इमेज डाली गई है यहाँ पे। बेसिक, स्टैंडर्ड और ये मतलब कन्वर्ट करके आ रहा है करेंसी, ठीक है? करेंसी भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से जाके, यूएसडी कर दिया इसको, ठीक है? तो $5 कोल्ड, $10 वार्म और $20 जो है वो हॉट, ठीक है? ये डिस्क्रिप्शन आ गई हमारी, और ये यहाँ पे जो है वेडिंग पार्टी के जो हमने टाइप सेलेक्ट किया था, कॉन्टैक्ट ऑनलाइन, और ये हमारा कंपेयर पैकेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? एफएक्यू जो भी हमने ऐड किया यहाँ पे क्लिक करके, दो ही ऐड किया था, फास्ट डिलीवरी और गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन, और ये टैग्स, यहाँ से सिंपल हमसे कोई भी बंदा आके कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इस तरह से जो है हमारा जो भी प्रोसेस था सबने देख लिया, सबको समझ आया होगा आई होप। और इस तरह से आप गिग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है, सर्चिंग। अब जो है हम इजीली अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा डैशबोर्ड है और यहाँ पे सब कुछ पता चल रहा है। ये अब हमारी जो भी परफॉर्मेंस होगी उसके ऊपर ये हमारा काम करता जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसको